4 वर्स 8 and 9, चौथे बाब की 8वीं और 9वीं आयत मुकद्दसा कलाम खुदा में से हम देखेंगे। और मिलकर पाक कलाम पर गौर करें। जी, खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। लफ्ज गौर, थिंक करना, सोचना, उन पर गौर किया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी। ये पॉइंट नोट कर लें। देखी, ये वर्ड जो है इसको आप काइंडली नोट कर लें। जो बातें देखी, मुझ में देखी, तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी उन पर अमल किया करो। तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। पौलुस रसूल ने ये बातें सिर्फ सिखाई नहीं है चर्च को, बड़ा अहम नुक्ता है ये। सिर्फ लोगों ने सुनी नहीं है पौलुस रसूल की गुफ्तगू और तालीमात, बल्कि ये बातें पौलुस रसूल कहते हैं तुमने मुझ में देखी भी हैं। गौरतलब बात है, ध्यान करो प्लीज। ये बातें तुमने मुझसे सीखी हैं, मुझसे सुनी हैं और मुझ में आई। नाराज लग रहे ने, बोलना है तुसी, क्लासरूम है। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी। ये नुक्ता बड़ा अहम है। मुझ में देखी उन पर अमल किया करो। उन पर अमल किया करो। आज जो खादमों का पैगाम मौसर नहीं है ना, उसकी बड़ी वजह क्या है? खादमों ने लोगों को सुनाया है, सिखाया है, दिखाया नहीं है। ये गौरतलब बात है। पौलुस रसूल आलिम बाअमल थे, आलिम बेअमल नहीं थे। आज इंजील का पैगाम मौसर क्यों नहीं हो रहा? क्यों लोगों को तब्दील नहीं कर रहा? क्योंकि जो सुनाने वाले हैं वो आलिम बेअमल हैं, आलिम बाअमल नहीं है। यीशु मसीह की ज़ात अक़दस, खुदावंद यीशु के रसूल, डिसाइपल्स, जितने भी अपोस्टल्स थे, उन्होंने ना के लोगों को सुनाया, सिखाया, बल्कि अपने किरदार और जिंदगी से उस तालीम को दिखाया भी है। और जब लोग देख लेते हैं तो फिर लोग तब्दील हो जाते हैं। यह बात सीखने वाली है आज। यह बात खादिमों के लिए है, यह बात पास्टर्स के लिए है, यह बात मुनादी करने वालों के लिए है, यह बात सिखाने वालों के लिए है, यह बाइबल सेमिनरी के स्टूडेंट्स के लिए है कि जो कुछ आप सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपके किरदार में नजर आना चाहिए। मुझ में देखी है। पौलुस का दावा इसलिए मजबूत है, उसकी तालीम इसलिए मौसर थी क्योंकि वो बातें पौलुस रसूल की जिंदगी और किरदार में नजर आती थी। कौन सी बातें थी? चलें उन पर गौर करें। 8 बातें हैं वो। 8 नोट कर लीजिए। 8 बातें हैं। नंबर 1, जो बातें सच, ट्रूथ जो है, सच्चाई जो है, उसकी बात कर रहे हैं, सच। नंबर 2, सेकंड, दूसरी चीज शराफत, नोबल। शराफत औखी हो गई आजकल लबड़ी।
शरीफ बंदे नहीं थानू मिलणगे। ये बड़ा मुश्किल हो गया आज। चर्च के बाहर तो खैर वैसे ही मुश्किल है, लेकिन चर्च जी तारीफ की बातें, प्रेज वर्दी। पौलुस रसूल फिलिपी के चर्च को, फिलिपी के ईमानदारों को यह पैगाम दे रहे हैं कि ये 8 बातें मैंने तुम्हें सिखाई भी हैं, तुमने सुनी भी हैं और मेरे किरदार में देख भी ली है, इसलिए इन पर अमल किया करो। क्या किया करो? अमल किया करो। निकम्मी और मनफी सोचें। और जब यह पैगाम मेरे सामने था तो मैं गौर कर रहा था इस बात पर कि अगर आपके ख्यालात, आपकी सोचें पाक होंगी तो आपकी जिंदगी भी ठीक है। ये लॉ ऑफ थिंकिंग है। अगर आपकी सोचें पाक होंगी तो आपकी जिंदगी भी, और अगर आपकी सोचें मसीही होंगी, यह गौर करने वाली बात है, अगर आपकी सोचें मसीही होंगी तो फिर ही आप मसीही होंगे। तो जो सोचा ना मसीही होइया तो फिर तुम मसीही भी नहीं बनना। कई कहते मैं मसीही है वहां, सोचा मसीही नहीं। अगर आप चाहते हैं ना कि आप मसीही हो तो फिर मसीहियों की तरह सोचा भी करें। मैं क्या भाई ना कहना भी सारी गल साढ़े वाली करी जा रहे हैं, इधर बहनों की तरफ भी थोड़ा सा, साड़ियां भैन भी बड़े बड़े अच्छे ख्यालात पेश कर दिया ने। समटाइम्स नहीं। अगर आप मसीही बनना चाहते हैं, मसीही नजर आना चाहते हैं, मसीही आपके किरदार में नजर आए, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, बीवी शोहर को कहती है, बहन भाई आपस में कहते हैं, कलीसिया और पास्टर के दरमियान ऐसी गुफ्तगू है, जॉब वर्क प्लेस पर आपकी ऐसी गुफ्तगू है, अपने ऑफिस में आप ऐसे कहते हैं, आप वर्शिप की टीम का हिस्सा है, आप फील करते हैं जी मुझे इग्नोर किया जाता है। आप क्या संडे स्कूल में मिनिस्ट्री कर रहे हैं, संडे स्कूल टीचर हैं, यूथ लीडर हैं, आप खाने वाली टीम है, लोगों की हेल्प करते हैं बिठाने में, मुझे तो कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया गया। सुने गौर से, अगर आपको अप्रिशिएट ना भी किया जाए, आप इस बात को ज़हन में रखें कि जिसने अजर देना है वो आसमान पर आपको अप्रिशिएट कर रहा है। इसलिए खुद तरसी से बाहर आए। और जब ये पॉइंट मेरे सामने था तो सारी पुराने अहद और नए अहद की अजीम हस्तियां मेरे सामने आ गई। बाइबल मुकद्दस में, ओल्ड टेस्टमेंट में जितनी बड़ी बड़ी बुजुर्ग हस्तियां वो मेरे सामने आ गई, उन्होंने कभी किसी से एप्रिसिएशन नहीं ली थे। उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा था, आजकल तो तुसी देखो कि लोकी कह के फेसबुक ते वो चीज़ां पवांदे ने कि जरा मेरी बर्थडे तो विश करो, है मेरे बारे में थोड़ा जो दसो तो सही लोगों को। ये इस तरह भी लोग चल पड़े हैं। मैंने बताया था ना पिछले दिनों कि बर्थडे आ जाए तो कहते हैं मेरी बर्थडे आ गई, मुझे क्या गिफ्ट देंगे। आप ही मंगी जा रहे हैं। गिफ्ट देने वाला तो दर हकीकत अपनी मोहब्बत का इजहार करता है ना। गिफ्ट कहकर नहीं मांगा जाता कि जी आप मुझे क्या देंगे। देने वाला एक्सप्रेस करता है कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इंसानों ने तो नहीं कहा था खुदा को कि खुदा तू कितना प्यार करता, हमें गिफ्ट दे। ये प्यार खुदा ने खुद किया है। खुदा की तरफ से पहल हुई है, हमारी तरफ से नहीं हुई। खुद तरसी, मुझे नजरअंदाज किया जाता है, मुझे इग्नोर किया जाता है, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया जाता। आपको ना भी कोई अप्रिशिएट करे, आप अपनी नजरें खुदा कादर मुतलक की तरफ रखें। पुराने और नए अहद के तमाम मुकद्दसीन खुदा की तरफ देखते थे।
मूसा के बारे में लिखा है, इब्रानियों के खत का मुसन्निफ कहता है, और ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, और उसने गुनाह की चंद रोजा जिंदगी का लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। उसने इंसानों से अजर नहीं मांगा, उसे पता था मेरा अजर देने वाला आसमान पर है, खुदा कादिर मुतलक है। और इब्रानियों के खत का मुसन्निफ ये जो बात कर रहा है कि मसीह की खातिर लान तानो, यानी मूसा एक अजीम बड़ी हस्ती है बाइबल मुकद्दस में, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर एक बड़ी बहुत अजीम तर हस्ती है, लेकिन वो मसीह की खातिर दुख उठा रहे थे, मसीह की खातिर उन्होंने ये सारा परसिक्यूशन सहा। मेरे अजीजों, हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि अगर हमारे ख्यालात पाक हैं तो जिंदगी भी, बोल देना, अगर हमारे ख्यालात पाक हैं तो हमारी, अगर हमारा जहन सेहतमंद है तो हमारा बदन भी सेहतमंद होगा। आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आपके बीमार रहने की वजह क्या है, क्योंकि आपका जहन बीमार है, आपकी सोचें बीमार है, आपका बदन आपके जहन के मुताबिक चलता है। जैसे पिछले दिनों मैंने बताया था, आपकी बॉडी आपके अल्फाज को फॉलो करती है, आप जो टॉक करते हैं, आपकी जो गुफ्तगू होती है, आपकी बॉडी उसको फॉलो कर रही होती है। अगर आप अच्छी गुफ्तगू करेंगे आपका बदन सेहतमंद रहेगा और राइट डायरेक्शन में जाएगा, और अगर आप निकम्मी गुफ्तगू करेंगे आपका बदन उसी चीज को फॉलो करेगा और उसी की पैरवी में चलेगा। इसी तरह लॉ ऑफ थिंकिंग यह है कि जो कुछ आप सोचते हैं आपकी बॉडी उसी को फॉलो करती है। अगर आपकी सोचें निकम्मी है, अगर आप मनफी सोच रखते हैं तो बीमारी कभी आपकी जान नहीं छोड़ेगी, आपका बदन कभी सेहतमंद नहीं होगा, क्योंकि आपकी सोचें निकम्मी हैं, सोचें बीमार हैं। यूसुफ और दाऊद, इन पर मैंने बहुत सारे पैगामात दिए हैं। यूसुफ के बारे में मैं कल बता रहा था कि उस वक्त मिस्र के वो तमाम एक्सपर्ट्स जो माहिर अजनास और माहिर मुआशियात फेल हो गए, तो यूसुफ को जो एक प्रिजनर कैदी के तौर पर गया था, उसके पास फार्मूला था, क्योंकि उसके पास खुदा था। उसने बताया कि अजनास कैसे स्टोरेज करनी है, इसकी कैसे चीजों को महफूज करना है, और एक बेदिन मुल्क में एक खुदा परस्त आदमी ने सब कुछ बदल के रख दिया, क्योंकि वो खुदा परस्त था। उसके बारे में मैं अक्सर ये बात सिखाता हूं कि खुदा ने उसे बुढ़ापे में 2 बेटे दिए, मनस्सी और इफ्राहिम। एक के नाम का मतलब है भुला देने वाली कुव्वत, और दूसरे का नाम का मतलब है फालदार जिंदगी। हम फालदार इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारी यादें, हमारी सोचें बीमार हैं। आपका बदन इसलिए बीमार है कि आपकी सोचें बीमार हैं। इससे बाहर आए, सेल्फ पिटी से खुदा की शुक्रगुजारी किया करें। जमीनी जिंदगी बसर ना करें, आसमानी जिंदगी बसर करें। आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, तलाश में रहो, ना के आप जमीन पर हैं लेकिन आप आसमानी जिंदगी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहां पर दूसरा पॉइंट है इस मौजू पर, ब्लेमिंग, एक्विजिशन, इल्जाम तराशी। हम हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। आदम और हवा की कहानी भी ऐसी है। आप जानते हैं कि खुदा ने जब आदम से पूछा ये क्यों किया, तो उसने किस पर इल्जाम लगाया? हाँ जी, उन्हें माई थे, अम्मा जी थे, इल्जाम लगाया था। अम्मा जी ने पूछा, अम्मा जी वो काम होर ते सी, अम्मा जी होर पासे न तुर पई, वो किधर चल पड़ी? हाँ जी, सांप पे।
इंसानी फितरत है, कोई ना कोई कुर्बानी का बकरा लभदा रहिंदा है कि किन्नू ज़िबा करना है, किन्नू जनाब किते इल्जाम लाना है। घरों में भी ऐसे ही होता है, मुआशरे में भी ऐसे ही है, चर्चेज में भी ऐसे ही है, सोसाइटी में भी ऐसे ही है, अदारों में भी ऐसे ही है कि एक दूसरे को ब्लेमिंग, एक दूसरे को इल्जाम देते रहते हैं, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से। कोई शख्स अपनी गलती मानने और कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, जो उसका इकरार करके उसको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। थैंक यू। दूसरों को इल्जाम ना दें, अपनी गलती को माने। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे कलीसिया में जो ये कहेंगे कि भाई साहब मुझे सिखाएं, मुझ में कोई कोताही तो नहीं है। आज जिसको भी आप देखेंगे वो आपको जनाब होली होली मिलेगा, हैं? हाँ, मैं अमेरिका में था तो एक चर्च स्पेनिश था, आसिफ भाई भी वहां जाते हैं, तो मैंने कहा अमरीकी तो होली होली ने सारे, क्योंकि हर चीज तो इनका कल्चर है। गुनाह को भी इन्होंने कल्चर का नाम दे दिया है। ये जी कल्चर है हमारा, ये जी कल्चर है, ये कल्चर है। अगर आप गुनाह की तशरीह नहीं कर सकते तो आप गुनहगार की भी तशरीह नहीं कर सकते। यह बड़ा जरूरी है। इफ यू डोंट डिस्क्राइब सिन यू कैन नॉट डिस्क्राइब सिनर। आपको अंडरस्टैंड करना होगा इस चीज को, चर्च को, ईमानदारों को, बरगजीदों को, खून खरीदों को अंडरस्टैंड करना होगा कि हम कहां पर हैं। ये इल्जाम आज हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरे, हमारे खानदानों को बर्बाद कर रहा है, और इल्जाम गुनाह का बीज भी है। जब आप किसी को इल्जाम देते हैं तो आप उसकी जिंदगी में गुनाह का बीज बो रहे होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें बार बार नहीं ये कहना चाहिए हम गुनहगार, हम गुनहगार। अगर आप अभी भी गुनहगार हैं तो फिर सलीब पर वो क्यों कफारा दे रहा था? लिखा है हमारे खिलाफ और हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ गुनाहों की वो दस्तावेज, ठीक है। उसने क्या किया? उसे सलीब पर कीलों के साथ जड़कर हमारे सामने से हटा दिया है, यानी हमें बे इल्जाम ठहराया है, हम रासबाज ठहराए गए हैं। इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इल्जाम लगाना शैतान इब्लीस का काम है। ब्लेमिंग, चर्च को इल्जाम से पाक होने की जरूरत। फिर तीसरी बात, लोग तब्दील हो जाते हैं लेकिन हम तब्दील नहीं होते हैं। हमें तब्दील होने की जरूरत है। इशाया रब्बानी की मेज पर जब हम आते हैं, ये मौका होता है कि हम गौर करें कि हम कितने तब्दील हुए हैं। आज भी हम खुदाम की मेज पर आने वाले हैं। ये चैलेंज मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आपने गौर करना है कि आप कितने तब्दील हुए हैं, आपकी जिंदगी कितनी तब्दील हुई है। और चौथा पॉइंट है एंगर, गुस्सा। मैंने पहले भी बताया था कि आपकी जिंदगी में गुस्सा आ सकता है, लेकिन आप डेंजर जोन में एंटर ना हो। गुस्सा तो करो, मगर कई लोग डेंजर जोन में चले जाते हैं। गुस्सा जब आता है तो फिर बहुत ही आ जाता है, फिर नहीं पता चलता की बढ़िया है। ना खातून को पता चलता है, ना साहब को पता चलता है। फिर फैनी की खैर नहीं, ये तो अच्छी बात है। फिर मिशु की खैर नहीं, फिर अभी की खैर नहीं, फिर अमन की खैर नहीं। आता है ना गुस्सा। आप डेंजर जोन में एंटर ना हो। गुस्सा कई दफा में इंतहा पसंद बना देता है।
और हम डेंजर जोन में एंटर हो जाते हैं। इब्लीस की पूरी कोशिश होती है कि आपके जहन पर कब्जा करें। कहां पर? जहन पर। क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपके ख्यालात पाक हो। थिंक होली, लिव होली। पाक सोच होगी तो जिंदगी भी पाक होगी। और जब वो आपके माइंड को, आपके जहन को कब्जे में कर लेगा तो आप ना तो फिर खैर नहीं है। फिर तुसी बोलना भी होए जो उन्हें कहना, तुसी सुनना भी वही है जो उसने, और आपने देखना भी वही है जो उसने कहना है। ये फाटक शैतान के कब्जे में नहीं, ये फाटक खुदा के कलाम के कंट्रोल में होने चाहिए। मेरे होंटां दी कर रखवाली ते मुंह ते निगाह, हम गाते हैं ना ज़बूर में, हमारे होंठों पर कलाम का पहरा होना चाहिए, हमारे फाटकों के ऊपर। और जब आपके फाटकों के ऊपर खुदा के कलाम का पहरा होगा तो फिर आप कलाम बोलेंगे। लोगों ने पाकीज़गी को कपड़ों और खाने तक महदूद कर दिया है ना। पिछले दिनों एक दानिश्वर ने बात लिखी थी कि अच्छे कपड़े और महंगा परफ्यूम लगाने से आपके किरदार की गंदगी और बदबू खत्म नहीं होगी। कई लोगों ने चिट्टे कपड़े पाए होंगे ने ते किरदार काला होंदा है। यस, गुफ्तगू निकम्मी होती है, चाल चलन निकम्मा होता है। कपड़ों और खाने से ऊपर आने की जरूरत है। खुदावंद यीशु ने कहा था जो चीज अंदर जाती है, आपको पता अहले यहूद भी बड़ी सारी चीजों पर उनका एम्फोसिस करते थे, बहुत ज्यादा उनका फोकस था ना कि जी वो ऐसे होना चाहिए, मुंह तो पिया होना चाहिए, हाथ तो पे होने चाहिए ने। ये बहुत ज्यादा था ये बातें उनमें। यीशु मसीह से अक्सर वो मुकालमा और डिबेट करते रहते थे इस मौजू पर। ज़ाहिरीपन पर बहुत ज्यादा जोर था। आज भी दुनिया और मुआशरे में और इवन चर्चेस के अंदर ज़ाहिरी पाकीज़गी पर सिर्फ जोर दिया जाता है, लेकिन जो बातन की पाकीज़गी और तब्दीली है उस पर कोई बात नहीं की जाती। आप पाकीज़गी को कपड़ों और खाने तक महदूद ना करें। पाकीज़गी आपके किरदार और आपकी सोच से नजर आनी चाहिए। पाकीज़गी आप के किरदार से नजर आनी चाहिए। हमारे रवैये, हमारे गुनाह हमारी सोचों से शुरू होते हैं और रवैयों में नजर आते हैं। ये वो एरिया है जिस पर फतह पाने की जरूरत थी। आपके ख्यालात जाती जूलियत की तरह है। आपको पता है वो क्या था? वो द्योकामत शख्स था। और मैंने बताया था आपको पहले भी कि 300 पाउंड, तकरीबन 150 किलो के करीब या 125 किलो के करीब उसका वजन था, जो लिबास उसने पहना होता था। आपके डपा रहा होएगा है। उसकी उंगली का जो साइज है 11 इंच था। ऐसी औरत हमने हड़प्पा म्यूजियम में देखी है, शायद भाई एस्टर आप भी साथ थे। तो उस औरत का हाथ ही इतना बड़ा था। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि जाती जूलियत तो फिर की शायद होएगा, जॉइंट था वो। आपके निकम्मे ख्यालात जाती जूलियत की तरह है, इनको मारने की जरूरत है, वरना वो ललकारता रहेगा, वरना वो तस्लील करता रहेगा, वरना वो हकारत करता रहेगा। अगर आप इन ख्यालात के कंट्रोल और कब्जे में रहें, जो निकम्मे हैं, जो बुरे हैं, जो मनफी हैं, ये सोचें जाती जूलियत की तरह आपकी तस्लील करती रहेंगी।
और जिस दिन आप इस जाति जूलियत पर, जो सोचो और ख्यालात का जाति जूलियत है, इसे मार दिया, फिर आप भी दाऊद की तरफ फातेह हो जाएंगे और गालिब आने वाले ईमानदार बन जाएंगे। यह जाति जूलियत है, इसे मारो, इस पर गालिब आने की जरूरत है। इसलिए पौलुस रसूल कहते हैं, गर्ज है भाइयों, जितनी बातें सच हैं, जितनी बातें शराफत की हैं, जितनी बातें वाजिब हैं, और जितनी बातें पाक हैं, और जितनी बातें पसंदीदा हैं, और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। आपकी सोचें ये होनी चाहिए, आपके ख्यालात ये होने चाहिए। आप हमेशा इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाए रखें और निकम्मे ख्यालात के जाति जूलत को कलाम के पत्थर से मारें और फतहमंद और बाबरकत और जलाली जिंदगी बसर करें।